हेलो, मैं नीरज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चरखारी महोबा के एमए थर्ड सेमेस्टर इतिहास वर्ग का अध्ययनरत छात्र हूँ। आज हम बात करेंगे महान प्रतापी शासक विद्याधर की उपलब्धियों के बारे में। महान प्रतापी शासक विद्याधर जी का शासनकाल 1018 से 1029 के बीच में माना जाता है, यानी कि इसी को हम बोल सकते हैं 1018 से 1029। वैसे तो महोबा के चंदेल शासकों और आला उदल जैसे सेनापतियों के द्वारा महोबा का नाम प्रचलित है, लेकिन महोबा में ही जन्मे एक ऐसे शासक का भी नाम महोबा वासियों को और संपूर्ण भारतवासियों को जानना जरूरी है, जिसने तुर्की शासक महमूद गजनवी को 2 बार हराया। उन शासक का नाम है विद्याधर। 11वीं सदी में विद्याधर चंदेल जी का शासन मध्य भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था। यदि हम बात करें महमूद गजनवी की, जिसने भारत को 17 बार लूटा, उसने सोमनाथ मंदिर में भी आक्रमण किया। ऐसा प्रतापी क्रूर मुस्लिम शासक जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किया, वह भी विद्याधर के सामने कुछ नहीं रहा। जब महमूद गजनवी ने 1019 में गुजरात यानी कन्नौज में आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक राजपाल था। तो राजपाल ने महमूद गजनवी के सामने हार मान ली। जैसे ही यह सूचना विद्याधर चंदेल जी को मिली, तो विद्याधर जी ने कहा कि ऐसे चंदेल शासक का क्या काम, जिसने आते ही दूसरे शासक के सामने हार मान ली। तो विद्याधर चंदेल जी ने उस समय गुजरात के शासक राजपाल के ऊपर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। ऐसे थे हमारे विद्याधर चंदेल। इनका उल्लेख फारसी साहित्य में ज्यादा मिलता है। कहा जाता है कि जब 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने विद्याधर के ऊपर आक्रमण किया, तो 4 दिन तक यह ग्वालियर के किले के बाहर घेराबंदी करता रहा। उसके बावजूद भी विद्याधर ने महमूद गजनवी को पराजय कर दिया। तत्पश्चात विद्याधर जी के साथ में महमूद गजनवी ने संधि की और कुछ किलों को विद्याधर चंदेल जी को समर्पित कर दिया। ऐसे थे हमारे विद्याधर चंदेल जी। इन्होंने कांदरिया महादेव जी का मंदिर खजुराहो में बनवाया। यह अपने चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं, जिन्होंने अपने पूरे इस वंश का एक ऊंची ऊंचाई पर ले गए, और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, तत्पश्चात इस वंश का पतन होने लगा।